हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि कितनी परवाह है उनको आपकी, यानी कि गाइस आपके पर्सन को आपकी कितनी परवाह है, कितनी केयर है। यही चीज़ जो है वो आज देखनी है कि जो भी रिलेशन है आपका उनके साथ, तो इस रिलेशन की और आपकी उनको केयर है, परवाह है कुछ या नहीं है, जो भी है देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिलेगी आपको ये रीडिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उसी डेज से स्टार्ट हो जाएगी। सो देखते हैं कि कितनी परवाह है, कितनी केयर है उनको आपकी। एंड दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ऑल साइन के लिए है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑल साइन के लिए है। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन है टैरो कार्ड रीडिंग का वो आपको मिल जाए। सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग का, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं है वैसे गाइस कि आपसे रेजोनेट ना करें, और ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट कर जाए। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि कितना रेजोनेट किया है। कार्ड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं ज़रा इनको थोड़ा चलिए देख लेते हैं कि कितनी परवाह है उनको आपकी और कितनी ज़्यादा परवाह है उनको आपके रिलेशन की। क्या कुछ निकल कर आता है, सारा कुछ देखेंगे, सारा कुछ समझेंगे, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। ये एनर्जी, टैरो कार्ड जो होते हैं वो एनर्जी को शो करते हैं, और वो एनर्जी मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि क्या एनर्जी है। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ, जो भी कुछ है, हम हैं, आप हैं, जो भी कुछ है, वो सिर्फ एनर्जी है। और टैरो कार्ड जो है वो एनर्जी को ही बताते हैं। सो ओके चलो देख लेते हैं। 2 कार्ड्स जो हैं वो आ चुके हैं, आप देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, कितनी परवाह है। ओके यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है। 2 कार्ड्स जो हैं वो आ चुके हैं, यानी कि 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं इस टाइम आपके पर्सन। आपके साथ उनका रिलेशन तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन है। अगर मैं पास्ट का देखूं तो काफ़ी जो मुझे वाइब्स मिल रही है पास्ट के रिलेशन में, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती नज़र आ रही है। बट इन दिनों आपके बीच में कुछ किसी बात को लेकर तनाव है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, या कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति भी हो सकती है आपकी और उनके बीच में। देखिए एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, यहाँ पर जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ इसके अकॉर्डिंग आपका पर्सन किसी चीज़ को लेकर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई फैमिली भी हो सकती है। कोई डिसीज़न जो है उसने गलत ले लिया है आपके पर्सन ने। कोई डिसीज़न ऐसा है लाइफ का जो इस टाइम पर उसको नहीं लेना चाहिए था, और वो डिसीज़न इसने गलत ले लिया है आपके पर्सन ने। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए कप है ना, सारे कप एक जैसे लग रहे हैं बट हर कप में अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है वो पछता रहा है किसी बात को, बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहा है, गिल्ट फील कर रहा है, पछता रहे हैं वो। कोई डिसीज़न, कोई रिलेशनशिप से जो है उसके डिसीज़न ले लिया है अबाउट, या फिर किसी बात में उन्होंने जल्दबाजी की है, बहुत जल्दबाजी में। हो सकता है जल्दबाजी की हो आपसे रिश्ता तोड़ने की, हो सकता है जल्दबाजी की हो थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाने की। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, पछता भी रहे हैं, कुछ जल्दबाजी है, कुछ डिसीज़न है, कुछ गलत स्टेप उन्होंने ले लिया है। दूसरी चीज़, अब जो उनका इस टाइम जो उनके माइंड का फोकस हो रहा है, आपके पर्सन के माइंड का, वो ये हो रहा है कि वो एक होता है ना कि किसी चीज़ को हम एक बार एक गलत डिसीज़न ले लेते हैं, फिर हम डर जाते हैं कि अरे ये एक स्टेप गलत ले लिया। अब अगर वो स्टेप गलत होता है, अगर वो स्टेप ठीक होता है, फिर तो कोई बात नहीं होती, फिर तो हम आगे चलते जाते कि चलो भाई आप जल्दबाजी में लिया बट स्टेप ये लिया और अच्छा था स्टेप, आगे बढ़ गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जल्दबाजी में भी कोई कदम उठा लेते हैं, स्टेप ले लेते हैं, या फिर किसी के कहने से वो कोई स्टेप ले लेते हैं, कर लेते हैं वो डिसीज़न। फिर अगर वो डिसीज़न रॉन्ग होता है
फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो इस टाइम कहते हैं ना कि आपने एक कहावत सुनी है गाइस, दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। सुना है? नहीं सुना है तो कहीं सुनिएगा। वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन से डिसीज़न गलत हो गया है। उन्होंने थर्ड पार्टी के अबाउट, हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो हो, जिसको वो बहुत ज़्यादा सोचते हो कि वो आपकी तरह, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना, देखिए एक कप के अंदर एक पर्सन है, एक कप के अंदर इतने ज़्यादा गोल्ड है और एक कप के अंदर मतलब हर चीज़ में अलग अलग है। दूसरे कप में स्नैक्स हैं और काफ़ी ज़्यादा एक लाइक मतलब हर तरह की चीज़ें हैं, पॉइजन भी है, सब तरह की चीज़ें। तो ये जो चीज़ है वो यही है कि सारी चीज़ें सब लोग एक जैसे नहीं होते। तो अभी जो इस टाइम पर उनकी जो फीलिंग्स हो रही है वो बहुत ही परेशान वाली हो रही है। किसी चीज़ में मात खा गए हैं थर्ड पार्टी के अबाउट। अगर थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी से, और अपने पास्ट के रिलेशन में जानना चाहते हैं। बट फीलिंग्स जो आ रही है पास्ट के पर्सन की, वो पास्ट के पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करें, इस टाइम पे परेशान है। और कुछ कार्ड्स देखते हैं, ठीक है? कुछ क्लियरिटी चाहिए मुझे, मैं क्लियरिटी लेती हूँ और आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, ओके, देखिए यहाँ पर भी जो कार्ड्स आया है, यानी कि अभी भी जो कार्ड्स आया है वो भी इसी चीज़ के बारे में आया। देखिए आपका पर्सन, आप जो भी आपका पर्सन हो, इस टाइम पर उसने अपना जो भी फैसला लिया है थर्ड पार्टी के लिए, यानी कि वो जो भी उसने एक डिसीज़न लिया होगा लाइफ में, या आप डिस्टेंस आपके बीच में आ गया, वो डिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं, उनको बहुत पछतावा हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने एक गलत स्टेप उठा लिया है, वो गलत स्टेप उनकी फ्यूचर, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, वो गलत स्टेप। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा जो कार्ड्स है ना, बार बार ये जो कार्ड है ना वो यही शो कर रहे हैं इस टाइम पर कि आपका पर्सन जो है वो रॉन्ग डिसीज़न के चलते बहुत ज़्यादा परेशान है। वो चाह रहा है कि दोबारा से सारी चीज़ें जो है वो ठीक होके, देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए वो भी इसी के अबाउट। आपको नहीं भूला है आपका पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं बराबर। यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है वो इसी टाइप की मिल रही है कि दोबारा से आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको दोबारा से पाना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ थे तब उनकी ज़िंदगी में एक अच्छा टाइम उन्होंने आपके साथ गुजारा था, लेकिन अब ना उनकी लाइफ में उलझन बढ़ गई हैं, किसी पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे, किसी के ऊपर भी उन्हें बिलीव नहीं रहा। उनको ऐसा लगता है कि सब जो है वो एक अजीब सी पोजीशन में है, ऐसी सिचुएशन हो रही है, अपने आप को महसूस कर रही है। यहाँ पर देख रहे हो ना आप, एक यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इस कार्ड को, एक एक पेंटिकल्स को ये क्या बोलते हैं, इससे हैमर से और इससे करके देख रहा है बजा बजा के कि ये सही है कि ये सही है। मतलब अभी जो उनकी जो पोजीशन टाइम जो है ना, वो उनको ऐसे लग रहा है कि ये तो मैंने मेरे से मिस्टेक हो गई, थर्ड पार्टी की लाइफ में चला गया मैं, या फिर थर्ड पार्टी, मैंने अपने पर्सन को कमिटमेंट दिया था, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ गया लाइफ में, मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उससे मेरा रिश्ता टूट गया। और रिश्ता आपसे टूटने की वजह से भी इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब इनको ना ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इनको। और आपके साथ जब ये रिश्ते में थे तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग, अपने आप को बहुत मतलब एक महसूस करते थे, सेफ़ महसूस करते थे, फील करते थे कि हाँ वो सेफ़ है एवरी टाइम। और यहाँ पर देख रहे हो आप 7 ऑफ सोर्ड्स है, ये पर्सन जो है ना ये आगे तो जा रहा है सोर्ड्स को लेके, 5 सोर्ड्स है इसके पास, देखिए। बट उसके बाद भी ना ये जो पीछे इसके सोर्ड्स है ना, उन सोर्ड्स को ये ज़्यादा रिस्पांस दे रहा है, उन सोर्ड्स की इसको ज़्यादा परवाह है। उन सोर्ड्स की जो इसके पीछे छूट गई ना, इसको लगता है कि वो सोर्स जो है, मेरा पर्सन जो है वो ज़्यादा अच्छा है, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, यानी कि वो आपको, आपके पर्सन जो है वो छोड़ना नहीं चाहते किसी भी हालत में। उनको ऐसा लगता है कि वो दोबारा से जाके सारी चीज़ें ठीक कर ले, लेकिन यहाँ पर पछता रहे हैं, बहुत बड़ा पछतावा है आपके पर्सन को, बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं इस टाइप पर। जो मैं देख रही हूँ इस कार्ड में, मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, वो एकदम से बहुत टेंशन वाली, सारे कार्ड्स उल्टे हैं, बहुत टेंशन वाली जो पछतावा होता है ना, कि गिल्ट महसूस करना, फील करना कि अरे मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने क्यों नहीं उस टाइम ध्यान दिया, या मैं क्यों थर्ड पार्टी की तरफ चला गया, या फिर क्यों डिस्टेंस में
या मैं क्यों जो है वो डिस्टेंस में चला गया। तो ऐसी सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन के इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर। देखती हूँ। ओके, बिल्कुल ओके। देखिए, मोस्टली कार्ड जो है वो यहाँ पर जो आए हुए हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बताने में लगे हुए हैं कार्ड्स कि आपका पर्सन जो है उसने लाइफ में कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिनकी वजह से आज वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं करता है। वो आपको जो मैं देख रही हूँ वो आपको दोबारा से पाना चाहता है आपका पर्सन, और आपके साथ दोबारा से ज़िंदगी को न्यू स्टार्ट करना चाहता है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर हो सकता है, एक चीज़ मैं और बताऊँ, यहाँ पर कुछ लोगों का ब्लॉक कम्युनिकेशन भी हो सकता है इस टाइम पर। मैं देख रही हूँ आपका और उनका कम्युनिकेशन ब्लॉक होगा, मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं जो आपने उनके साथ बातचीत नहीं की है, या फिर काफ़ी टाइम हो गया उनको ब्लॉक किए हुए, आपको ब्लॉक किए हुए, या आप दोनों लोग जो है ना वो डिस्टेंस में आ गए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो केवल आप लोग फिज़िकली डिस्टेंस में आए हो और आप सोच रहे हो कि वो आपको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, हैप्पी हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि आपने उनको ब्लॉक किया है, आप हैप्पी हैं, या फिर आप दोनों ने बात नहीं की तो आपको लगता हो कि वो हैप्पी नहीं। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, वो अभी भी अपनी लाइफ में आपके साथ बैलेंस मिलने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कोई है जिसके साथ वो ये चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से जो मिस्टेक उनसे हुई, जो कार्ड्स आ रहे हैं वो सारे कार्ड जो हैं वो इसी चीज़ को बताते हैं। चाहे कोई सा भी कार्ड्स आप उठा लीजिए, आप ये वाला कार्ड्स भी आया है मेरे पास अगेन, और वो भी इसी चीज़ को बता रहा है कि थर्ड पार्टी में गया है अगर आपका पर्सन, तो इस टाइम वो बहुत सैड फील कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि उससे दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई कि वो थर्ड पार्टी में चला गया आपको छोड़कर, और उसकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होने का मेन रीज़न वो खुद ही है। यहाँ पर देखो, हर चीज़ में, हर कार्ड्स में ये जो पर्सन है ये स्टेप गलत ले रहा है, रॉन्ग स्टेप ले रहा है। इसको नहीं पता कि यहाँ पर नीचे जो है वो खाई है, ये इतने स्टेप पर गिर जाएगा, बट उसके बाद ही वो डांसिंग क्वीन वाली पोज में है और आराम से अपनी लाइफ को जिए जा रहा है। लेकिन जब उससे ठोकर लगी, जब उसने समझा, तब उसने हैंगमैन वाली पोजीशन में आया, उसने देखा लाइफ में कि अरे ये तो मेरा जो पर्सन इतना ज़्यादा मुझे केयरिंग लविंग एनर्जी में था, मैंने उसको तो लॉस कर दिया, और मैं यहाँ थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ को जी रहा हूँ, और थर्ड पार्टी के साथ भी लाइफ को जी नहीं पा रहा है। तो वो एकदम, एक होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा एक परेशान हो जाता है कोई इंसान, और फिर वो हर चीज़ को ये सोचता है कि ये चीज़ तो बुरी नहीं है, अरे ये चीज़ तो ऐसी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की हो रही है, और वो अब ये चाहता है कि वो वापस से उसी ज़िंदगी में, उसी पास्ट में लौटकर आपके पास आ जाए। तो वो ये सोच रहा है, समझ रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है कि किस तरीके से ऐसा हो कि वो आपके पास भी आ जाए और थर्ड पार्टी जो है वो उसको प्रॉब्लम भी ना करे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ फंसाव में फंस गया है इस टाइम पर। मैं ये भी देख रही हूँ, और अगर आपको मालूम है अपने पर्सन के बारे में तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर महसूस करते होंगे, और ये चीज़ वो ज़रूर कहते होंगे अगर बात करते होंगे। तो नहीं बात करते क्योंकि ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रहा है, काफ़ी लोगों की तो बात ही नहीं हो रही है, ये मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मुझे वाइब्स मिल रही है वो यही मिल रही है कि थर्ड पार्टी के साथ एक फंसाव महसूस कर रहे हैं। वो लाइफ में आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं दोबारा से, बट कैसे, ये चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश भी कर रहा है। आपका पर्सन डेली, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ जो विश मांग रहा है, डेली विश मांग रहा है कि किसी तरीके से यूनिवर्स आप सारी चीज़ों को कंट्रोल में कर दो, डिवाइन आप सपोर्ट कर दो। तो यहाँ पर मुझे विश मांगते हुए भी आपका पर्सन दिखाई दे रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ मैं और बोलूँगी कि आपका पर्सन हो सकता है कि वो आपके साथ इस टाइम पर जो उसकी सिचुएशन है वो शेयर ना करे, क्योंकि शेयर करने में आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा कंजूस है। मतलब प्रॉब्लम्स तो है इसके पास, लेकिन ये शेयर नहीं करता है, अपने से ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा हुआ है। ये देखिए, ये पर्सन अकेला बैठा हुआ है और एक उसको पेंटिकल को ठोक बजाकर देख रहा है, लेकिन किसी और से, अदर पर्सन से बात नहीं करना चाहता, किसी और को अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करना चाहता है। और जब कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाता है तो फिर यहाँ पर ये अपने को अब जिम्मेदार भी ठहरा रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान भी है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि यस, बिल्कुल परवाह है, बिल्कुल केयर है। जब भी परवाह है, जब भी केयर है, तभी वो आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ रिश्ते को निभाना चाहते हैं।
सो गाइज़, अगर आपको पर्सनली जो है गाइडेंस लेना है तो आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं पर्सनली गाइडेंस के लिए। नंबर जो है वो वीडियो पर आ रहा है। एंड अब हम 2 एंजल्स मैसेजेस देख लेते हैं कि एंजल्स जो हैं वो क्या संदेश दे रही हैं, डिवाइन जो है वो क्या संदेश दे रहे हैं अबाउट योर रिलेशनशिप। ओके, सो 2 कार्ड्स जो है वो मुझे ओनली 2 कार्ड्स ओनली। ओके, देखिए 2 कार्ड्स चाहिए थे मुझे, तो 2 कार्ड्स ही आए हैं यहाँ पर। ओके, 3 ऑफ फायर एंड क्वीन ऑफ वाटर। ओके, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि धैर्य यहाँ पर रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। आपके पर्सन ने गलत डिसीज़न लिया है, ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि उनसे गलती हुई है। आप लोगों एक चीज़ आपसे भी मिस्टेक हुई है। देखिए एक चीज़ में मिस्टेक हुई है, पहले मैं वो बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये चीज़ बताऊँगी आपको। मिस्टेक ये हुई है आपके साथ कि आप लोगों ने थर्ड पार्टी के लिए आपस में आर्ग्यू की, उससे क्या हुआ कि कम्युनिकेशन आपका ब्लॉक हो गया। वो चीज़ आपसे मिस्टेक हुई है गाइज़, और वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में कभी भी, तो उससे उसको जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें घबरा के टेंशन करके या लड़के झगड़ के नहीं सॉल्व करना होता है। हमें आराम से बैठ के प्यार से बात करके ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, या ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत केयर है, बहुत लव है, बहुत केयर है, बट पेशेंस रखना होगा आपको। यहाँ पर जो लाइन है वो यही बोल रही है, डिवाइन यही संदेश दे रही है कि आपको पेशेंस रखना होगा अपने रिलेशन में। आपका पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहता है, बट वो सॉल्व करने में लगा हुआ कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो और वो आपके रिलेशन में आए और दोबारा से एक न्यू ज़िंदगी स्टार्ट करें। एंड यहाँ पर सिचुएशन जो है वो मुझे एक लविंग एंड केयरिंग दिखाई तो दे रही है, बट थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हैं और वो गलत डिसीज़न आपके पर्सन के साथ हो गया है या उसने लिया है थर्ड पार्टी के साथ, जो भी है। और वो प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे आपकी ठीक होगी और वो आपकी लाइफ में कम बैक होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन भी आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी अगर आपकी फीलिंग्स जो है, आप दोनों की फीलिंग्स जो है वो ट्रू है। सो गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नए नए आए हैं तो प्लीज़, एंड टेक केयर, बाय बाय।